मूसा नबी की बचपन की कहानी, जिसे आप बाइबल में निर्गमन के पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। जैसा कि बाइबल उत्पत्ति के अध्यायों में हमें बताती है कि यूसुफ किन परिस्थितियों में इज़राइल से मिस्र आया था। याकूब के सारे पुत्र भी अपने सारे घरानों समेत मिस्र को आए और मिस्र में रहते हुए फलने फूलने लगे और वे इतने अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। उन दिनों में मिस्र में एक नया राजा फिरौन शासन करने लगा। उसने अपने दिनों में देखा कि इजरायली मिस्रियों से भी अधिक बढ़ गए हैं, तो उसने अपनी प्रजा में बात चलाई कि इजरायलियों से बुद्धिमानी से व्यवहार किया करो, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग संख्या में अधिक होने के कारण हम पर प्रबल हो जाए और युद्ध का समय आए तो हमारे दुश्मनों से मिलकर हम ही लोगों को नाश कर दें और हमें हमारे देश से निकलना पड़े। इसके बाद मिस्रियों ने इजरायलियों पर प्रबल होना शुरू किया। उन लोगों पर मिस्रियों ने मुखिया नियुक्त किए, उन पर कामों का भार डाल डाल कर उनको कष्ट देने लगे। पर बाइबल बताती है कि ज्यों-ज्यों वे इजरायलियों को दुख देते थे, त्यों-त्यों वो और बढ़ते और फलते जाते थे। अब तो मिस्री लोगों में उनके प्रति भय छाने लगा। वे और अधिक कठोरता से काम कराने लगे और उन लोगों को गारे, मिट्टी और खेती के कामों में लगाकर और कष्ट देने लगे। जब इन सब प्रयासों से कोई बात नहीं बनी तो पता है फिरौन राजा ने क्या किया? उसने एक घिनौनी योजना बनाई कि कैसे इजरायलियों को कम किया जाए। तो उसने 2 धाइयों को आज्ञा दी कि जब तुम इजरायली स्त्रियों को प्रसव के समय बच्चा होते देखो, तब अगर लड़की हो तो उसे जीवित रखना और लड़का हो तो उसे मार डालना। पर वे धाइयां तो इब्री ही थी और परमेश्वर का बड़ा भय मानती थी और उन्होंने मिस्र के राजा फिरौन की आज्ञा नहीं मानी और लड़का होने पर भी जीवित छोड़ देती थी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने धाइयों को बुलाकर पूछा कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार क्यों नहीं करती हो? तो उन धाइयों ने बड़ी चालाकी से बहाना बना दिया कि राजा साहब, इब्री स्त्रियां इतनी फुर्तीली होती हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा पैदा कर लेती हैं। और बाइबल में लिखा है, इस कारण से परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग भी सामर्थी हो गए। परमेश्वर उसके लिए की गई हर बात का प्रतिफल देता है। तभी तो बाइबल में लिखा है, धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उसने उनके घर बसाए। जब धाइयों वाली योजना विफल हो गई तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दे डाली कि अब से इजरायलियों के जितने बेटे होंगे उनको तुम नील नदी में बहा दिया करना और उनकी बेटियों को जीवित छोड़ देना। उन दिनों में याकूब के पुत्रों में जो लेवी था, उसके घराने के लेवी पुरुष ने लेवी स्त्री से ही शादी कर ली और वह स्त्री विवाह के बाद गर्भवती हुई। उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ। आसपास तो पहले से ये बातें थी ही कि राजा इजरायलियों के बेटे को मारना चाहता है, इसलिए उस स्त्री ने अपने बेटे को जैसे तैसे 3 महीने तक छुपा रखा। लेकिन बेटा बड़ा हो रहा था तो उसे छुपाना कठिन हो रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि राजा को पता चला तो बेटा भी मरवा दिया जाएगा और छिपाने के लिए उसे सजा भी मिल सकती थी। तो उसे एक तरकीब सूझी। उस स्त्री ने एक टोकरी में अपने बच्चे को रखा और नील नदी के किनारे की झाड़ियों में छोड़ आई। वह तो बहुत दुखी थी। कोई माँ यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसकी बेटी जो थोड़ी बड़ी थी, दूर खड़ी होकर देख रही थी कि छोड़ने के बाद उस बच्चे का क्या होता है। उसी समय पर फिरौन राजा की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ आई। उसकी सहेलियां नदी के किनारे टहल रही थी। तभी उसने क्या देखा, नदी से लगी झाड़ियों के बीच एक टोकरी तैर रही है। उसने जिज्ञासा से अपनी दासियों को उस टोकरी को लाने के लिए भेजा। दासियां टोकरी लेकर आई और राजकुमारी ने उसे खोला तो क्या देखा, बच्चा उसमें रो रहा है। राजकुमारी को उस बच्चे पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, जरूर यह किसी इब्री स्त्री का बच्चा होगा। लेवी स्त्री जिसका वह बेटा था, उसी की बेटी तो नदी के किनारे यह सब पहले से देख ही रही थी। दौड़कर राजकुमारी के पास गई और बोली, क्या मैं जाकर किसी इब्री धाई को बुलाकर ले आऊं जो इसे दूध भी पिला दिया करेगी और तेरा काम भी हो जाएगा? राजकुमारी ने उसे हाँ कह दी। तब लड़की जल्दी से जाकर उस बच्चे की ही माँ को बुला ले आई। राजकुमारी ने उस स्त्री से कहा,
तू इस बालक को दूध पिलाया करना और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। वह स्त्री तुरंत राजी हो गई क्योंकि उसे अपने बच्चे को पालने की नई तरकीब जो मिल गई थी और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी और उसका लालन पालन करने लगी। जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे राजकुमारी के पास ले गई और वह फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा। और उस दिन राजकुमारी ने उसका नाम यह कहकर मूसा रखा कि मैंने इसे जल से निकाला था। और यह वही बालक था जो बाद में इजरायलियों को मिस्र की बंदवाई से छुड़ाने वाला मूसा नबी कहलाया, जिसके साथ यहोवा बातें करता था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा से पहली व्यवस्था लिखी, जिसका तेज ऐसा था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। यह बालक वही मूसा था। इसलिए आपकी शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन आप जिस दिन से परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, आपका जीवन संपूर्ण तरीके से बदल सकता है। बालक मूसा जब बड़ा हो गया तो अपने भाइयों के पास जाकर उनके दुखों की सुधि लेने लगा। बचपन से लेकर उसकी जवानी तक उसकी परवरिश राजमहल में हुई। यह सब परमेश्वर की महान योजना के तहत हुआ, क्योंकि वह तो मूसा को इतनी बड़ी जाति का अगुवा होने के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसी है, आप कहां से आते हैं, आप कहां पले बढ़े। अगर सही समय पर आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो वह आपको नमूना बनाकर खड़ा करता है। परमेश्वर आग का खंबा बनकर जैसे मूसा के आगे आगे चला, वैसे ही वह हमारे भी साथ साथ चल सकता है। क्या कोई सोच सकता था टोकरी में नदी में बहा दिया जाने वाला बालक एक दिन समुंदर फाड़ कर इजरायलियों को छुड़ाने वाला बनेगा? अगर परमेश्वर मूसा के साथ यह कर सकता है तो आपके जीवन में भी कुछ भी हो सकता है।